मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा ओलंपिक खेलों के इतिहास पर। ओलंपिक खेलों में भारत का कैसा सफर रहा है। क्या आप जानते हैं भारत को पहला स्वर्ण पदक कौन से ओलंपिक खेलों में मिला और किस वर्ष मिला? भारत का कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा वो वीर सपूत है भारत का, जिसने भारत को पहली बार रजत पदक दिलाया, स्वर्ण पदक दिलाया? भारत की कौन सी बेटी है जिसने पहली बार ओलंपिक खेलों में भारत को पदक दिलाया और भारत का तिरंगा झंडा शान से लहराया? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वही चैनल है जो आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। और मैं आपको लेके चलता हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म यही इसी पढ़ाई की पंचायत में बात करूंगा मैं आपसे। और इस बुक में मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज ओलंपिक खेलों से महत्वपूर्ण जानकारी। ये वो ओलंपिक हैं जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में बात कर रहा हूं मैं आपसे ओलंपिक पर, यहां बात करूंगा मैं आपसे। इन ओलंपिक में बताऊंगा मैं आपको भारत ने ठोकी 2036 में अपनी दावेदारी, और भारत क्या 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने जा रहा है? ये सब कौतूहल भरे प्रश्न हैं जिन पर आप लगातार बने रहेंगे। और मैं अंत में बताऊंगा आपको कि 2036 में कैसे मिलेगी भारत को ओलंपिक खेलों की मेजबानी। जैसा कि आप जानते हैं जो ओलंपिक खेलों का इतिहास है, मैं इस पर बात कर रहा हूं। इस नजर पर मैंने एक नजर डाली है यहां पर, और मैं बात करूंगा आपसे यहां पर कि व्यक्तिगत तौर पर भारत को ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब मिला है। ये वाला पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक, तो आप लोग सर्च करके बताएंगे मुझे भारत को पहला सिल्वर मेडल, भारत को पहला रजत पदक किस वर्ष मिला ओलंपिक खेलों में। तब तक आप सर्च करते रहिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि भारत को रजत पदक ओलंपिक खेलों में किस वर्ष मिला। तब तक मैं चर्चा कर रहा हूं और आप सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। भारत ने व्यक्तिगत तौर का मतलब होता है इंडिविजुअली, इंडिविजुअल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर जो पहला स्वर्ण पदक है, पहला गोल्ड मेडल है, वो अभिनव बिंद्रा, ये भारत का वो बेटा अभिनव बिंद्रा। आपने शूटिंग में यहां पर ये 10 मीटर, यहां पर 10 मीटर, यहां पर 10 मीटर ये वाली, ये शूटिंग में भारत ने, ये अभिनव बिंद्रा ने पहली बार भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। तो आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन मैं यही पूछ रहा हूं, भारत ने अब तक ओलंपिक खेलों में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? भारत को अब तक ओलंपिक खेलों में कुल कितने गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं? सर्च करते रहिए इस पर और कमेंट बॉक्स में तेजी लिख के बताइए कि भारत को अब तक ओलंपिक खेलों में कितने गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, कितने स्वर्ण पदक मिल चुके हैं। भारत को व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत एकल स्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने दिलाया। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए 10 मीटर की शूटिंग में, यानी कि निशानेबाजी में। मैं बताऊंगा आपको ये कौन से ओलंपिक थे। तो ये ओलंपिक खेल थे आपके 2008 के, यहां पर बीजिंग में खेले जा रहे थे। कहां खेले जा रहे थे? बीजिंग में, यानी कि चीन में खेले जा रहे थे। तो ये चीन हमारे लिए उस समय बड़ा लकी साबित हुआ, भारत को पहली बार यहां सफलता का चौथा। इस क्रम में नीरज चोपड़ा ऐसे दूसरे खिलाड़ी बने ट्रैक एंड फील्ड में जिन्हें स्वर्ण पदक मिला है आपके ये वर्ष 2020 में, जो टोक्यो में ओलंपिक हुए आपके यहां पर। ये जेवलिन थ्रो में, काय में ये जेवलिन थ्रो में। तो आप मुझे बता सकते हैं यहां पर एक क्वेश्चन बहुत तेजी से कमेंट बॉक्स में लिख के। तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि टोक्यो में जो ओलंपिक हुए हैं वो कौन से क्रम के हुए, कौन से नंबर पर हुए टोक्यो में? क्या वो 30वें नंबर के हैं, क्या वो 32वें नंबर के हैं, क्या वो 33वें नंबर के हैं, क्या वो 34वें नंबर के हैं? कौन से क्रम के खेले गए ओलंपिक खेल? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ये भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में ये दूसरा पदक मिला है गोल्ड मेडल, और पहला पदक मिला है आपके यहां पर जो कि 10 मीटर में था, शूटिंग में। ये अब क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के लिए केडी जाधव, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्होंने पहला ओलंपिक पदक दिलाया भारत को। तो आखिर केडी जाधव को ये पदक किस खेल में मिला है और काय के लिए मिला है? तो ये व्यक्तिगत तौर पर यहां पर इंडिविजुअली 1952 में हेलसिंकी, यानी कि जो हमारे यहां पर फिनलैंड नाम का एक देश है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, उसी में आपने कुश्ती में ये व्यक्तिगत तौर पर कांस्य पदक दिलाया। यानी कि आजादी के बाद भारत को ये एक बहुत महत्वपूर्ण पदक मिला है, यहां पर कायम मिला कुश्ती में एकल स्पर्धा में। यद्यपि आप जानते होंगे, या मुझे लगता नहीं है कि शायद आपने गौर किया होगा, आजादी के बाद भारत को पहला गोल्ड मेडल किस वर्ष मिला है? तो मैं फिर कहूंगा आप देखते रहिए और तेजी सर्च भी करते रहिए इन चीजों पर कि भारत ने आजादी के बाद पहला गोल्ड मेडल किस क्षेत्र में जीता है और कब जीता है। मैं तो चर्चा करूंगा, लेकिन एकल स्पर्धा व्यक्तिगत तौर पर भारत को आजादी के बाद पहला पदक मिला है एकल स्पर्धा में। तो केडी जाधव को मिला है 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक खेलों में आपके, और कहीं मिला है
कुश्ती में मिला है आपके लिए यहां से। इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको, भारत ने ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत की अपनी, वो यहां से की आपके या 1900 में यहां से। ये हालांकि अनौपचारिक थे, ये ऑथेंटिक नहीं थे, अनौपचारिक थे। नॉर्मन प्रिचार्ड ये पहले एंग्लो इंडियन रहे, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया भारत की ओर से। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इन्होंने भाग अवश्य लिए यहां पर, लेकिन ये जो आधुनिक ओलंपिक खेल भाग लिए जा रहे हैं, आप जानते होंगे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल ग्रीस के शहर एथेंस में खेले गए आपके, और पहले जो खेले गए कब खेले, 1896 में खेले गए यहां पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और कहां खेले गए, ये एथेंस में, जो ग्रीस का एक बड़ा शहर है आपके, यानी यूनान में, यहां खेले गए आधुनिक ओलंपिक खेल हैं। तो ये जो आधुनिक, ये पहले भारतीय जो रहे आपके, जिन्होंने भारतीय नेतृत्व किया भारत की ओर से, और इन्होंने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में, हर्डल रेस बोलते हैं उसको, इसमें 2 रजत पदक ये रहे, 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए। लेकिन ये दोनों मेडल भारत के खाते में नहीं गए, क्योंकि हम उस समय अंग्रेजों गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम थे। ये दोनों मेडल भारत के नाम पर नहीं आ सके, ये ब्रिटेन के पक्ष में गए, ब्रिटेन के पक्ष में गए आपके, क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत हम थे, ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। लेकिन फिर भी हम बताएंगे, ये नॉर्मन जो आपका प्रिचार्ड है या प्रिचर्ड है, ये एंग्लो इंडियन है, इन्होंने भारत को पहली बार 1900 में ये पदक दिलाया। अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे भारत ने आधिकारिक तौर पर, बिल्कुल ऑफिशियली पहली बार कब भाग लिया है ऑफिशियली यहां पर, तो पहली बार भाग लिया भारत ने 1920 में, यानी कि 20 वर्ष बाद आपके। और ये 7वें ओलंपिक हुआ करते थे, 7वें। यहां कब भाग लिया, बेल्जियम में। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये ऑफिशियल तौर पर, ये हम भले यहां पर भी ब्रिटेन गुलाम है, अभी आजाद नहीं हुए, लेकिन यहां पर हमें आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली भाग लेने का अधिकार मिला। ये 8वें ओलंपिक है भाग लेने वाले भारत को, यहां पर 8वें ओलंपिक हमें, ये पेरिस में भाग लिया भारत ने 1924 में। लेकिन दोनों बार भारत को खाली हाथ लौटना पड़ा, यानी कि कोई मेडल प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन 9वें ओलंपिक भारत के लिए एक स्वर्णिम छटा बिखेर कर लाए, एक भारत के लिए ऐतिहासिक पल रहे, स्वर्णिम पल रहे भारत के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एम्स्टर्डम, ये नीदरलैंड की राजधानी है, यूरोपीय राष्ट्र है, और इसी एम्स्टर्डम में भारत को वो ऐतिहासिक पल उपलब्ध करा दिया। और यही 1928 में, ये वर्ष 1928, जहां भारत को पहली बार स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। लेकिन किस क्षेत्र में, जो भारत की थाती बन गया, भारत की संपत्ति बन गया, भारत की धरोहर बन गया, हॉकी में आपको भारत को यह पहला स्वर्ण पदक मिला। ये पहला स्वर्ण पदक है, और यहां से भारत ने ऐसी शुरुआत की, और अंतिम बार भारत को स्वर्ण मिला 1980 में मास्को में। तो मैंने अभी कहा आपसे कि भारत ने अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, इनमें से हॉकी में कितने गोल्ड मेडल लिए, तो आप, मैंने कहा सर्च करते रहिए, आपने सर्च किया हो तो बताइए, नहीं तो मैं अंत में बता के जाऊंगा कि हॉकी में भारत को कितने स्वर्ण पदक मिले, और अब तक भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। मैंने कहा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और मैं अंत तक रुके रहिए, अंदर डटे रहिए, और अंत में बताऊंगा मैं आपको भारत ने अब तक कुल कितने मेडल जीते और कितने स्वर्ण पदक भारत को अब तक मिले हैं। उनमें से व्यक्तिगत तौर पर, इंडिविजुअली कितने भारत ने गोल्ड जीते, इस पर मैं चर्चा करूंगा वीडियो के अंत में। ये 1956 तक ये गोल्ड मेडल का सफर लगातार जारी रहा भारत का यहां तक, और इस क्रम में भारत ने हॉकी में 6 स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। मैंने कहा यहां पर 1956 से या 28 से लेकर के, और जो यहां तक 56 तक जो अभियान चालू हुआ, इस क्रम में 6 बार। इसी दौर में द्वितीय विश्व युद्ध भी होगा, आप देख रहे होंगे, और उसके चलते जो व्यवधान पैदा हुआ है, उस दौरान ओलंपिक खेल नहीं खेले गए। लेकिन जो ओलंपिक खेल हुए, भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जरूर लिया। हॉकी 11 खिलाड़ियों का खेल है, वो सामूहिक खेल है, और आपको मैंने बताया पीछे, एकल स्पर्धा में भारत को जो गोल्ड मिला है वो बहुत लेट मिलेगा। और यहां बहुत महत्वपूर्ण बात, स्वतंत्र भारत का ये पहला स्वर्ण पदक, यहां पर स्वतंत्र भारत का, मैं अभी पूछा था आपके, ये भी भारत को हॉकी में मिला है। लेकिन कौन से ओलंपिक में, ये कोई ओलंपिक बहुत महत्वपूर्ण लंदन ओलंपिक है, वर्ष 1948 के, यानी कि आजादी के बाद भारतीय लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली, तो वो हॉकी से मिली। यानी कि 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके 1 वर्ष बाद ही जो लंदन में ओलंपिक खेल खेले गए थे, उन्हीं खेलों में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है। ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण था, गौरवमयी पल रहा होगा वो पूरे भारत के लिए। और मैंने बताया व्यक्तिगत तौर पर भी चर्चा की थोड़ी देर पहले, 1952 में केडी यादव ने हमारे कांस्य पदक जीता, काय में, कुश्ती में, काय में जीता, कुश्ती में जीता, हेलसिंकी में, जो कि फिनलैंड की राजधानी है। लेकिन इसके बाद इनसे 52 से लेकर हमें 44 वर्ष लग गए,
हमें कोई इंडिविजुअल पदक लेने में, यानी एकल पदक लेने में, और ये 44 साल बाद का सूखा खत्म किया वर्ष 1996 में अमेरिका के अटलांटा शहर में। अमेरिका के अटलांटा शहर में भारत के दिग्गज, भारत के बहुत बड़े ये टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने जब आपने कांस्य पदक को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया है? कांस्य पदक को प्राप्त किया है। और ये कांस्य पदक हमारा, इसे कहते हैं ब्रॉन्ज मेडल। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। यानी लिएंडर पेस ने 44 वर्ष का सूखा खत्म किया पदकों के मामले में। और आपने टेनिस की दुनिया में, टेनिस के क्षेत्र में पहला पदक था भारत का। टेनिस में इससे पहले भारत को कोई पदक नहीं मिला है, लेकिन आपने ब्रॉन्ज मेडल लेकर भारत का सम्मान बढ़ाया, तिरंगे की शान बढ़ाई। ये 44 ईयर्स बाद था 1996 में अमेरिका के अटलांटा ओलंपिक में। इसके बाद भारत की गाथा शुरू हुई है 4 वर्ष बाद ही, 4 वर्ष बाद, ज्यादा समय नहीं लगा भारत को, मात्र 4 वर्ष बाद, 96 के बाद में, मात्र 2000 में सिडनी में ओलंपिक हुआ। 2000 में आपके यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का शहर है सिडनी, आप जानते होंगे। और इसी सिडनी में भारत ने फिर विजय पताका लहराई और भारत की पहली बेटी, भारत की पहली दिग्गज, और आपका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। मैंने पूछा वो पहली बेटी कौन रही, वो पहली महिला कौन रही जिन्होंने भारत को कोई पदक दिलाया है? वो भारत की पहली बेटी है कर्णम मल्लेश्वरी। ये आपने भारोत्तोलन में, यानी वेट लिफ्टिंग में भारत को कांस्य पदक से आपको सम्मानित करवाया। ये ओलंपिक खेलों में किसी भी महिला को मिलने वाला पहला पदक है। इससे पहले भारत में किसी महिला ने कोई पदक नहीं जीता। ये कांस्य पदक है, ब्रॉन्ज मेडल है, जो किसी भारतीय बेटी द्वारा, किसी भारतीय महिला द्वारा जीता गया है। इसको याद कर लेंगे। ये सिडनी में हुआ, यानी ऑस्ट्रेलिया में। 2004 में, यानी कि हमने जो पदकों की श्रृंखला है वो आरंभ हो गई हमारी 96 से क्रमिक तौर पर, 96 में, फिर 2000 में, अभी 4 में हम एथेंस पहुंच गए, यानी ग्रीस, फिर आपसे पुणे पहुंच गए। और इन ओलंपिक खेल में भारत ने पहली बार रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल का स्वाद चखा। और इसे जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? मेजर, हमारी सेना ने हमेशा मान बढ़ाया है, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला हमें ये रजत पदक दिलाया आपके। और किस में दिलाया? शूटिंग में। क्या में दिलाया है? शूटिंग में, ट्रैप शूटिंग में। यानी रजत पदक, यानी कि सिल्वर पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं आजादी के बाद। मैंने पीछे बताया है, इससे पहले रजत पदक हमें मिले जरूर है, लेकिन भारत के खाते में नहीं थे। लेकिन पहले आजादी के बाद पहली बार सिल्वर मेडल भारत को मिला है, तो वो कौन है? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर। सन 2004 में कौन से ओलंपिक है आपके? एथेंस ओलंपिक है, ये वर्ष 2004 में खेले गए, जो ग्रीस शहर में। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको, ये जो टोक्यो ओलंपिक, अभी हाल ही में जो 32वें ओलंपिक खेल हुए हैं, कौन से हुए? जो 32वें ओलंपिक खेल खेले गए। इन खेलों में भारत ने यहाँ पर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, यहां पर भारत ने वो कारनामा किया आपके जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। वर्ष 2020 में, कौन से? टोक्यो ओलंपिक खेल वर्ष 2020 में, ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण रहे यहां पर। और इस 2020 में भारत ने यहां कुल 7 पदक, कितने पदक? कुल 7 पदक जीते। मैंने बताया सिडनी ओलंपिक, इससे पहले सिडनी ओलंपिक 2000 में हुए थे, और ये 2020 में खेले जा रहे कौन से? टोक्यो ओलंपिक, जापान के शहर में। वर्ष 2020 में खेले गए ये खेल, यद्यपि 21 में हुए थे कोरोना के चलते, लेकिन 20 ही कहा जाएगा इनको। ये कौन से नंबर के ओलंपिक है? ये 32वें नंबर के ओलंपिक मैंने बताया, 32वें नंबर के। यहां भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आया जब भारत ने 7 पदकों पर कब्जा कर लिया। यहां पर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, ये दूसरे खिलाड़ी बन गए इस क्रम में इंडिविजुअली जीतने वाले। इनसे पहले कौन है आपके? अभिनव बिंद्रा हैं, जिन्होंने शूटिंग में भारत को पदक दिलाया, गोल्ड मेडल। दूसरे नीरज चोपड़ा यहां पर इन्होंने। ये मीराबाई चानू ने रजत पदक लिया वेट लिफ्टिंग में। रवि दहिया ये रजत पदक लिया है इन्होंने कुश्ती में। इसके अलावा भारत की बेटियों का नंबर आया यहाँ पर, और बेटियों ने परचम लहराया। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता यहाँ बैडमिंटन में। लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता आपके बॉक्सिंग में, यानी कि मुक्केबाजी में। बजरंग पूनिया ने यहाँ पर कांस्य पदक दिलाया भारत को कुश्ती में, यानी कि आपके रेसलिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7 पदक हमें मिले। और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, यानी कि भाला फेंक में भारत का सम्मान बढ़ाया। अब मैं बताऊंगा आपको वो महत्वपूर्ण बात कि अगले जो ओलंपिक खेल हैं वो कहां खेले जा रहे हैं। तो आपके ये 33वें 2024 में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, और 2024 में कहां पर होंगे? ये सारे ओलंपिक खेल पेरिस में खेले जाएंगे। फ्रांस की राजधानी कौन सी? पेरिस में, जो फैशन नगरी भी कहलाती है। और 34 में जो ओलंपिक खेल होंगे वो वर्ष 2028 में होंगे। कहां पर? लॉस एंजल्स में, जो कि अमेरिका का बहुत ही सुंदर और बड़ा शहर है। और इस क्रम में जो 35वें ओलंपिक खेल होंगे आपके अभी इसी वर्ष आपके
ब्रिस्बेन को मेजबानी मिली, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को मिली मेजबानी, और ये 2032 में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। और कौन से नंबर के होंगे ये 35वें नंबर के ओलंपिक खेल होंगे। और यही महत्वपूर्ण बात भारत के लिए, 2036 में भारत अपनी दावेदारी ठुकराए, क्या भारत को इन ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलेगी कि नहीं। लेकिन यहां पर भारत ने बहुत तगड़ी दावेदारी प्रस्तुत की है, उसे देखकर लगता है कि 2036 के ओलंपिक खेल जरूर भारत में खेले जाएंगे और भारत इन खेलों की मेजबानी प्राप्त करने में सफल रहेगा। अब मैं बताऊंगा आपको 2036 में भारत को मेजबानी इसलिए मिल सकती है आपके, क्योंकि भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ने अपना ढांचा अभी हाल के दिनों में इतना मजबूत कर लिया है। उस ढांचे को देखकर लगता है कि भारत को वर्ष 2036 में जरूर 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 मेजबानी मिलेगी, ऐसी प्रबल संभावना है। इसलिए संभावना से, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर जिस प्रकार से परचम लहराया है वो बहुत काबिल तारीफ है। और सबसे अंतिम बात, भारत ने अब तक कितने स्वर्ण जीते, अब तक कुल कितने स्वर्ण लिए, कितने मेडल लिए, गोल्ड मेडल कितने स्वर्ण लिए, इसका उत्तर है कुल भारत ने 10 स्वर्ण लिए। कितने स्वर्ण लिए अब तक? कुल 10 स्वर्ण पदक लिए। इसका बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है आपके लिए। इस क्रम में भारत ने यहां 8 पदक लिए आपके काय में, हॉकी में, काय में लिए, हॉकी में लिए आपके, यानी कि सामूहिक प्रतिस्पर्धा में लिए। और इस क्रम में 2 मेडल जो मिले आपके वो व्यक्तिगत तौर पर है। कैसे हैं वो? व्यक्तिगत तौर पर है, यानी कि ये जो पदक दिखाई दे रहे हैं आपको ये इंडिविजुअल है। पहला कौन है? अभिनव बिंद्रा शूटिंग में, और दूसरा है नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में। दोनों महत्वपूर्ण आपके लिए। ये 8 पदक भी नहीं भूलेंगे और ये 2 भी नहीं भूलेंगे। कैसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया और तिरंगे की शान उस समय बढ़ाई जब भारत गुलामी के दौर में हुआ करता था। भारतीय लोगों को जो बड़ी खुशखबरी मिली, जो बड़ी खुशी मिली होगी वो आपके हॉकी से मिली होगी। उस समय गुलामी का दौर था, शोषण का दौर था, गरीबी और लाचारी का दौर था। उस दौर में भारत को यह सम्मान मिला है। इस वीडियो पर लगातार बने रहेंगे। इसे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। करंट अफेयर और स्टैटिक पर मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं। वो स्पेशल क्लास है क्योंकि वो एग्जाम वाली क्लास होगी, इसलिए आप बनाए रहिए, खुश रहिए। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।